हेलो ऑल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी मेरे मोहतरम, अली मुनव्वर आपके साथ है। और आज मैं कहाँ मौजूद हूँ सर? एक बार फिर से वंस अगेन रेलवे स्टेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उन सूरतों में तो स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप अगर मीरपुर खास में रहते हैं, कभी रहते थे। कल मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ कि सर ये तो वो इलाका है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो सर ऐसे तमाम लोगों तक आप हमारा पैगाम भी पहुँचाइएगा। अगर कोई आपका दोस्त हो, आप कहीं भी रहते हो, आपका कोई ताल्लुक़ ना भी हो मीरपुर खास से, लेकिन आपके किसी दोस्त का हो, आपके किसी फैमिली मेम्बर की कोई यादें हो मीरपुर खास से जुड़ी हुई, तो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियोज़ को, ताकि वो बेफिक्री के उन दिनों को याद कर पाएँ जब वो बच्चे थे। सर खुश थे, आज भी खुश हो, हमारी दुआएं हैं आप कहीं भी रहते हो। तो थैंक यू। यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है आज? पहले तो मौसम इस तरह का कुछ चल रहा है कि रात को शाम को बेइंतहा ठंड चल रही है, पूरे पाकिस्तान में लहर आई हुई है सर्दी की। दिन में अब मुझे महसूस हो रहा है, मैं ज़रा खुले में हूँ तो लग रहा है कि सूरज भी चुभ रहा है, वगरना छाँव में था तो ऐसा लग रहा था टोपी उतारी ही ना जाए, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ देर के बाद उतारनी पड़ जाएगी, लेकिन हवाओं में ठंडक है। मुझे एक शख्स से मिलना है, खालिद सिद्दीकी साहब से। मुख्तलिफ़ म्यूज़िकल बैंड्स में वो गाते रहे हैं, अब भी शौकिया गाते हैं और जॉब भी है। तो काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं सोच रहा था उसके लिए सैटरडे संडे का इंतखाब किया जाए। तो आज संडे है, आपको संडे बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि वीडियो आप शाम में देखेंगे जब संडे ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सुबह ही हो रही है। रेलवे स्टेशन के बारे में सर बहुत सारी यादें हैं। मुझे पिछले दिनों एक हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग शहरी मिले थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो रिकॉर्डिंग तो आप कुछ दिनों के बाद देख पाएंगे, लेकिन उनकी कुछ यादें सर आज से 60 साल पुरानी, 65 साल पुरानी, जब सफ़र का एक बड़ा ज़रिया सिर्फ रेलवे स्टेशन ट्रेन ही हुआ करती थी। तो वो बता रहे थे कि भाई यहाँ मीरपुर खास में कौन कौन लोग आते थे। तो यकीनन उसमें पॉलिटिशियंस भी थे और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग भी थे। तो यहाँ स्टेशनों पर बाज़ औक़ात रेलवे ट्रेन के इंतज़ार में वेटिंग रूम में स्टे भी किया करते थे। तो वहाँ पर जो मुलाजिम हुआ करते थे वो रेलवे से चूँकि रिटायर हैं, तो उनकी यादें बड़ी जुड़ी हुई हैं उनसे। आपने भी सफ़र किया होगा, क्योंकि 20-25 साल पहले तक यहाँ से दर्जन के करीब ट्रेनें चला करती थी, जिनमें हैदराबाद के लिए कसीर होती थी और उसके अलावा भी डिगड़ी, जुड्डो, नवाकोट और नवाबशाह मीटर गेज भी चला करती थी। अब तो खैर सारी यादें माजी बन चुकी हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। यही बातें करते हुए मुझे कुछ सफ़र मैंने तय कर लिया है और अब मैं रेलवे कॉलोनी की तरफ जाऊंगा, जहां मुझे मुलाकात करनी है खालिद सिद्दीकी साहब से। प्लेटफार्म पीछे मेरे आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर सर ठीक ठाक रश हुआ करता था। अब भी यहाँ लोग आते हैं, अब भी यहाँ लोग बैठते हैं, वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, वक्त पास करने के लिए। मुझे याद है कि हम भी कभी आया करते थे। अब तो खैर उतना वक्त मुयस्सर नहीं होता, लेकिन जब वक्त होता था तो बैठकर फारिग वक्त पास करना है तो स्टेशन पर आकर बैठ गए, गप्पें लगाई दोस्तों से, चाय के पैसे जेब में हुए तो चाय पी, वगैरह वैसे ही बातें करके हम लोग चल देते थे। मुझे नीचे उतरना है यहाँ से, और मज़े की बात है कि उनका नंबर मेरे पास नहीं है। नंबर होगा भी तो मुझे मालूम नहीं मैंने किस नाम से सेव किया हुआ है वो। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा उन्हें। सर ढूंढते हैं। तो मेरे पास उनके एड्रेस की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो मस्जिद थी। मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि एक से शायद ज़ायद मस्जिद भी हो यहाँ पर, लेकिन पता चला कि वो मस्जिद जो मैंने देखी हुई है, जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि शायद वो मस्जिद ना हो, लेकिन वही मस्जिद हनफिया के पास मुझे पता चला है कि उनका घर है। एक चीज़ मेरे हबीब, एक शख्स जिससे मेरी मुलाकात हुई आज से कोई कमो बेश 12-13 साल पहले, शाहजहान राजड़ साहब, एक दोस्त थे हमारे मुश्तरका। वो आए हमारी शॉप पर, बस टर्मिनल पर एक मिठाई की शॉप हम लोग चलाते थे 2-3 साल तक। तो वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद यादें रह गई। वो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, फैसलाबाद से आए थे, ज़री यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर।
तो फिर फेसबुक पर उन्हें देखते रहे, गिटार पर माशाल्लाह बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है, शौकिया, प्रोफेशनल तो नहीं है उनका। लेकिन पिछले दिनों फिर से यादें ताज़ा हो गई उनसे। उनके एक फैमिली मेम्बर ने रब्ता किया, वो वीडियोस देख रहे थे और उन्होंने मैंने प्रोफाइल पर पिक्चर देखी, मैंने कहा यार ये तो शाहजहां भाई हैं। और उसके बाद पता चला कि वो पाकिस्तान आए हुए हैं। सर दिल में ख्वाहिश है उनसे मिलने की, बड़ी शदीद वाली। उनकी एक वीडियो भी मुझ तक पहुंची हुई है जिसमें वो गिटार बजा रहे हैं। तो मैं एक सिर्फ ट्रेजर, झलकी जिसे कहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा उनकी इस वीडियो के अंदर शाहजहां से। और फिर किसी दिन हुआ तो मुलाकात भी करेंगे उनसे। अब यहाँ से पता चला है मस्जिद के पीछे वाली गली में 2-3 लोगों से मैंने पूछ लिया, बहरहाल पहुँच जाएंगे। वो बता रहे हैं कि शायद पीछे वाली गली में वो कहीं हैं। हॉल व्यूवर्स, जिस शख्स से मैं मिलने के लिए आया था उससे मुलाकात नहीं हुई। और मुझे शकील बलोच साहब और एक दो हमारे और भी दोस्त हैं, अब्दुल मालिक साहब दुबई में होते हैं, शकील बलोच साहब स्वीडन में होते हैं। तो उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी सिस्टमेटिक हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी को देख रहे थे, तो कल मेरी उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे अली भाई आप भी मिरपो खास में पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी सिस्टमेटिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह शॉप, उसके बाद लाइट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग के लिए, शाम को FM रेडियो। तो लेकिन ये मैंने एक बिना सिस्टमेटिक के, एक वही पाकिस्तानी जो हमारी आदत तो नहीं जाएगी ना कभी। तो मैंने उनसे रब्ता नहीं किया और मैं उनके घर पहुंच गया। पता ये चला कि खालिद साहब शादी में गए हैं, फैमिली रिलेशन में उनकी हैदराबाद। तो बल्कि ठंड हो जा। तो सर उसके लिए खालिद साहब आपसे भी माजरत और अपने आप से भी कि सर हाँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमें होना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया ऑल व्यूअर्स, मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत सारे यार। एक तो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, अब्दुल मालिक साहब, अहमद साहब, फिर इमरान संजरानी साहब, फ़ारूक साहब, आयशा खाना पकाना उनके नाम से उनका, एलेक्स मगरू है मेरे ख्याल, वो शकील बलोच साहब का ही यूट्यूब है। फुटबॉल जोन है, फिर उसके अलावा हाजी मोहम्मद ख़ान हैं लगारी साहब जिनके हम घर भी गए थे वो, और अजीम अंसारी साहब हैं, MAB के नाम से आरिफ खान साहब हैं, कराची में होते हैं। रशीद खान साहब, इनका जिक्र काफ़ी अर्सा पहले आ चुका होगा। गरीबाबाद में एक फैमिली रहा करती थी जो कि डॉक्टर रियाज की जो अभी मौजूदा बिल्डिंग है वहाँ उनकी कभी शॉप हुआ करती थी। उनके अब्बा जान की फरीद भाई हुआ करते थे एक, और एक उनके और चचा थे या ताया थे या उनके वालिद थे, उनका नाम मेरे जहन से मिस हो गया, फरीद साहब का नाम मेरे जहन में। तो वो फैमिली 30-35 साल से कराची में शिफ्ट है। रशीद खान साहब बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, आपने उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और TV चैनलों पर, नेशनल TV पर भी देखी होंगी, जो कि पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर सार्जेंट हैं। और उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर किट रखी हुई है फर्स्ट एड की। अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो वो सबसे पहले उसे फ़र्स्ट एड देते हैं। सर क्या शख्सियत है सर वो। वरना वो तो रेफ़र कर देंगे, ठीक है हॉस्पिटल ले जाएं, एम्बुलेंस आएगी, लेकिन उससे पहले वो उसकी फ़र्स्ट एड करते हैं। और उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। मैंने उन्हें कहा भी यार रशीद भाई को अपनी एक पर्सनल वीडियो मुझे भेजें, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हम लोग नहीं ऐड कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो अभी तक उन्होंने भेजी नहीं, भेजेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सर मिरपो खास के लिए फ़ख्र की बात है कि मिरपो खास के लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और अपने शहर, अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो भाई ऑल व्यूवर्स आपका बहुत शुक्रिया। अब खालिद साहब से तो चूँकि मुलाकात हो नहीं सकी, स्टेशन पर एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ और यहाँ से फिर मुझे जाना है चाकीपाड़े में। हमारी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी, मिरपो खास के एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं जोधपुरी साहब, उनके पोते मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे कुछ उनकी किताबें भी गिफ्ट की थी और वो बड़े बामुरवत इंसान हैं, बच्चा है वो, उम्र तो कम है लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि 1-2 बार तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपसे मिलना है। उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं कहा और मुझे उसका बड़ी शिद्दत से एहसास था। मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका, लेकिन मुझे 2-3 दिन से बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि यार उसने 1-2 बार कहा और वो बड़ा शिद्दत से मुतमन्नी भी था मिलने का, और उसके बाद वो उसने नहीं कहा तो वो सोच रहे होंगे कि सर हाँ फैज़ान बेटा मैं माजरत खा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे पास, ठीक है चाकीपाड़े लेके चलते हैं आपको। ऑलिवर, सारी कहानी तो आपने सुन ली होगी कि जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन खैर ये भी तो मकसद ही है कि हम लोग स्टेशन पर एक बार फिर से मौजूद हैं। और
यार ये बच्चे हैं, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी है किसी ने कि मुनव्वर भाई। मेरा नाम कैसे जानता है ये बच्चा? भाई ये भी व्यूअर्स हैं। तो बच्चे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, याद आया कुछ आपको? याद आया हो कभी? ओए कैच कर लड़के, कैच कर यार। नहीं 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 यार, ठप्पा टिप्पा। अच्छा 1 टिप आउट है। अच्छा चलें भाई, ये भी अजीब गेम है। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। आज ही आ जाएगा यार? कितने बजे? 6:30 7 बजे तक आ जाएगा। सर खुशियाँ बांट रहे हैं सर। बच्चों की छोटी सी वीडियो बन गई है और खुश हो जाएंगे वो। हमारा क्या गया है। इस तरह ज़िंदगी में बहुत सारे काम है मेरे दोस्त, इस तरह ज़िंदगी में बहुत सारे काम है मेरे दोस्त। ये जुमला मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कसम से यार। कल खमीसो खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, छोर स्टेशन, छोर कैंट में होते हैं वो, वहाँ पर नायब कासिद हैं वो। यहाँ IBA के टेस्ट हो रहे थे पब्लिक स्कूल में, वहाँ वो आए थे टेस्ट देने के लिए। टेस्ट उनके नहीं हो पाए क्योंकि वो डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड साथ लाए थे, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और उन्होंने मुझसे रब्ता किया, हमारी मुलाकात हो गई। तो हम वहाँ बैठकर काफ़ी सारी हमारी बातचीत हुई। वहाँ इसी किस्म की बातें, उनका मिजाज थोड़ा सा सूफियाना है। तो हम लोग बड़े धोखे में पड़े हुए हैं यार, सच में। हम लोग समझते हैं कि खुशियाँ देने के लिए शायद हमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। अरे छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं, सिंपल। किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, मैं चला गया, मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, वो खुश होगा बच्चा यार। सर ढूंढें, आपको आपके इर्द गिर्द बहुत खुशियाँ मिलेंगी, और जब आप किसी को खुशी देंगे ना, आपको खुशी मिलेगी। लव यू यार। आ जाओ। प्लेटफार्म, ओ नहीं, वो मुसाफिर खाना, ये वो जहाँ 2 पैरों वाले पंखे कभी होते थे। सर अब कुछ नहीं है यहाँ पर, 2 पैरों वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। सुनसान, वीरानी, उल्लू बोल रहे हैं, देख लें। जो 2 ट्रेनें वो तो प्राइवेट हो चुकी हैं ना, जैसे शाह लतीफ़ और मेहरान, उनके ये प्राइवेट टिकट काउंटर है। वो वाला अपना वहाँ होता था पुराने वाला, वहीं से टिकट लेते थे उस तरफ से, वो उस तरफ से, अब यहाँ से, ठीक है। और यही तांगा स्टैंड होता था, और अब यहाँ रिक्शा स्टैंड है। आरिफ भाई ने मुझे बताया था कि कोई रशीद टांगे वाला होता था, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी। अल्लाह करे कि वो हयात हो, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका उनका। एक तो हमने बच्चों को रिकॉर्ड किया वहाँ पर, उन्होंने आवाज़ दी पीछे से, सर मिल गए, सलाम किया, तो मैं समझ गया कि यार जान पहचान होगी, कोई ना कोई ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर अपना? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, मैं बता देता हूँ आपको, अपने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के। मीरपुर खास से मोहब्बत की देखो ये निशानी है, जो बंदा देखेगा ना मीरपुर खास चैनल सब्सक्राइब करेगा। पूछ रहे थे कहाँ की बना रहे हैं, मैंने कहा सर आपकी बनाते हैं। कैसे हैं, ठीक है इकबाल साहब? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। गुड, अच्छा लग रहा है चैनल को देखकर? जी जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई है। आपने मीरपुर खास के हवाले से बहुत मालूमात दे रहे हैं दुनिया में सब लोगों को, बहुत। इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी कि आप माशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं, पूरे शहर के मुख्तलिफ चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आपके माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत मालूमाती होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये जो आपके अल्फाज हैं ना, ये हमें और मज़ीद हौसला देंगे कि हम लोग मज़ीद काम करें। आपका बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुद्दत के बाद इसने तबस्सुम मिला हमें, वो भी कुछ इतना तल्ख के आंसू निकल पड़े। मैंने स्टेशन रोड पर पहुंचकर मैंने फैज़ान साहब को कॉल किया, पता चला कि फैज़ान साहब हैदराबाद आए हैं। सिस्टमेटिक ज़िंदगी गुजारते गुजारते आपको बताना पड़ता है कि आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हम लोग खुद वक्त का ज़िया कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कोशिश करें, जितनी भी सिस्टमेटिक ज़िंदगी हो, कभी कभी इस तरह की चवड़ हरकतें भी आपको करनी पड़ जाती हैं कि जहाँ बस वक्त ज़ाया हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये वक्त ज़ाया नहीं है, आप लोगों के साथ अट्रैक्शन हो गया और कुछ चीज़ें आपने देख ली, कुछ चीज़ें हमने फिर से देख ली। मेरी आशिर साहब से मुलाकात हुई अभी, और उन्होंने मुझे कुछ बताया कि इस स्टेशन रोड पर 1948 से सारे लोग तब्दील होते रहे, सिर्फ 2 फैमिलीज़ बकौल उनके कि वो 1948 से अभी तक यहाँ हैं, जिनमें से एक निशात फ़ोटो स्टूडियो वाली और दूसरी हायर वाले फजल साहब वाले, उनके अभी तक पुराने कारोबार चल रहे हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहता है।
एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सच में इतनी ज़्यादा कंफर्म मालूम नहीं है, तो मेरी मालूमात का बहुत बड़ा ज़रिया आप जैसे मेहरबान जो हमारे मोहतरम व्यूवर्स हैं वो हमें बताते हैं कुछ नई चीज़ें, कुछ हमारी तस्हीर भी करते हैं, तो अच्छा लगता है सर। आपकी यादें भी ताज़ा होती हैं और हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, और वो जो लोग बहुत कम जानते हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, थैंक यू। नवाजिश, मीरपुर ख़ास, पोस्ट ऑफिस चौक, स्टेशन रोड, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपसे इजाज़त चाहता है।